तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आप सभी का पेपर 6 तारीख को होने वाला है, तो उसी की तैयारी इस चैनल पर आपको डेली कराई जाती है। दिल्ली जीके की क्लासेस जिसने अभी तक पिछली नहीं देखी हैं तो वो भी जाकर देख सकता है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। और दिल्ली साइंस की भी क्लासेस चैनल पर चल रही हैं डेली। आज भी क्लासेस अपलोड की जाएंगी, तो चैनल से जुड़े रहना। और आगे आने वाली सारी भर्तियों की अपडेट भी इस चैनल पर मिलती रहेगी। यूपी होमगार्ड की वैकेंसी भी जल्दी आने वाली है, तो उसकी अपडेट भी मैं इस चैनल पर आपको दूंगा, पर आपका एग्ज़ाम होने के बाद। ठीक है, तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, मुंबई, चंडीगढ़, जयपुर या फिर नई दिल्ली। इन चारों में से कहाँ पर है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मुख्यालय? आपको जो भी आंसर सही लगता है साथ के साथ कमेंट बॉक्स में लिखते चलना। एंड में अपना स्कोर ज़रूर बताना कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? इसका सही आंसर है आपका नई दिल्ली। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के वित्त आयोग का गठन कौन करता है? यानी कि जो भारत में वित्त आयोग है उसका गठन कौन करता है? राष्ट्रपति, संसद या फिर प्रधानमंत्री या फिर अध्यक्ष। इन चारों में से कौन है जो कि वित्त आयोग का गठन करता है? तो इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। परिसीमन आयोग द्वारा जारी किए गए आदेशों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, उसी के लिए गठित समिति द्वारा उनकी जांच की जाती है। ऑप्शन बी, वे न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं। ऑप्शन सी, ये अंतिम हैं और किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है इन्हें। या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, परिसीमन समिति के संबंध में कथन सत्य कौन सा है बताइए। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है वे अंतिम है और किसी भी अदालत में उन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण राज्य सूचना आयोग का गठन हुआ? ठीक है, 2005 के सूचना का अधिकार अधिनियम, 2010 का सूचना का अधिकार अधिनियम, 2012 के सूचना का अधिकार अधिनियम, 2015 की सूचना का अधिकार अधिनियम। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है जिसके कारण राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? 2005 के सूचना अधिकार अधिनियम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य के महाधिवक्ता को हटाने का अधिकार किसे है? ठीक है, राज्य का जो महाधिवक्ता होता है, हर राज्य का एक महाधिवक्ता होता है, जिसे हटाने का अधिकार किसे दिया जाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश को है, राष्ट्रपति को है, राज्यपाल को है या फिर मुख्यमंत्री को है। इन चारों में से किसे ये अधिकार है कि वो महाधिवक्ता को हटा सकता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है राज्यपाल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को हटाने का अधिकार है? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को हटाने का अधिकार किसे दिया गया है? संसद को, राज्यसभा को, राष्ट्रपति को या फिर प्रधानमंत्री को। इन चारों में से किसे दिया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है राष्ट्रपति। आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दिखाना चाहता हूँ और आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट भी है, तो इस अपडेट को 2 मिनट सुन लीजिए। भारत के अंतिम मुगल सम्राट और 1857 के भारतीय विद्रोह में प्रमुख व्यक्ति कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय। किस शहर को अक्सर 1857 के विद्रोह का केंद्र माना जाता है? मेरठ को माना जाता है। भारत के मिसाइल मैन के रूप में कैसे जाना जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम जी को जाना जाता है। भारत में हरित क्रांति का महत्व क्या है? इससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, विशेषकर 1960 और 1970 के दशक में। ठीक है, सबसे अच्छा संविधान किस देश का है? भारत का है। सबसे पुराना संविधान किस देश का है? संयुक्त राज्य अमेरिका का है। अब आपने देखा होगा हिस्ट्री के क्वेश्चंस, आपको पॉलिटी के क्वेश्चंस, ठीक है, और आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, ये सारा कुछ आपको एक ही पीडीएफ में मिल जाएगा। दिल्ली जीके की पीडीएफ मैंने बना के रेडी कर चुका हूँ, जिसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, दिल्ली करंट अफेयर्स, दिल्ली स्टैटिक और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसे कि हाल ही में दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने विश्व में बेस्ट कनेक्टेड हवाई अड्डे की सूची में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो वो 24वां किया है। ठीक है, हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया का 4था संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। यानी कि दिल्ली में हाल फिलहाल में जो भी चीज़ें हुई हैं
जो भी आयोजन किए गए हैं उन सभी को मैंने इस PDF में डाला हुआ है। तो इस PDF को आप परचेज़ कर सकते हैं। इस PDF को परचेज़ करने के लिए आपको 9899477376 इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। PDF का प्राइस केवल 99 रुपीज़ है। आज जो परचेज़ करेगा उसके लिए एक बड़ा तोहफ़ा ये है कि इस PDF के साथ, जिसमें 400 प्लस क्वेश्चंस हैं, उसके साथ जो आज की क्लास और कल की क्लास जो हुई हैं वो PDF भी उसे फ्री मिलेगी। यानी कि 400 क्वेश्चंस के साथ आपको 100 से 150 क्वेश्चन एक्स्ट्रा फ्री में मिलेंगे, जिसका कोई भी चार्ज नहीं होने वाला है। तो इस PDF को परचेज़ करने के लिए आप जल्दी से जल्दी मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। अभी आपके पास मौका है तैयारी को मजबूत करने का। बाकी अपनी क्लास पर दोबारा से लौटते हैं। चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, नील्स रिबर्ग, फिनसेन, डॉक्टर हरगोविंद खुराना या फिर अमर्त्य सेन। ठीक है, इन चारों में से कौन था जिसे नोबेल पुरस्कार मिला था? तो वो थे हरगोविंद खुराना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था? व्योमेश चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक या फिर लाला लाजपत राय। इन चारों में से कौन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिख दीजिए। देखते हैं आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के प्रथम वायसरॉय कौन थे? सर जॉन शोर, सर लगाने की ज़रूरत नहीं है, जॉन शोर, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक या फिर अर्ल कॉर्नवालिस। इन चारों में से कौन था जो कि भारत का प्रथम वायसरॉय था? जॉन शोर, कैनिंग, विलियम बेंटिक और कॉर्नवालिस। ना सर लगाने की ज़रूरत है ना लॉर्ड जल लगाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है कैनिंग। भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री है श्रीमती सन्नो देवी, BS रमा देवी, राजकुमारी अमृत कौर या फिर प्रिया हिमोरानी। इन चारों में से कौन भारत की प्रथम महिला मंत्री है? तो इसका जो सही आंसर है वो है राजकुमारी अमृत कौर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? GV मावलंकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, व्योमेश चंद्र बनर्जी या फिर कोई अन्य थे। और आपको एक और चीज़ बता दूं कि जो साइंस की PDF है वो भी रेडी हो चुकी है। आप सभी के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि साइंस की PDF बना दीजिए। तो साइंस की PDF बन गई है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाले हुए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डाले हुए हैं, MCQ के रूप में भी दिए हुए हैं क्वेश्चन और 1 वर्ड के रूप में भी क्वेश्चन दिए हुए हैं। उसका प्राइस केवल आज के लिए 69 है, कल से वो भी 99 रुपीज़ की हो जाएगी। तो जो भी साइंस की PDF परचेज़ करना चाहता है वो भी सेम प्रोसेस करता है। 9899477376 इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करना और मुझे मैसेज करना कि मुझे साइंस की PDF और GK की PDF चाहिए। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है GV मावलंकर। तो आज के सेशन को बस इतना ही रखते हैं। अगली क्लास भी जल्दी इस चैनल पर अपलोड हो जाएगी और पिछली क्लासेस जिसने नहीं देखी हैं वो जाकर देख सकता है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।